अस्सलाम वालेकुम। हमने अबू ख़ां की बकरी के इससे पहले की वीडियोस में देखा था कि किस तरह अबू ख़ां जो है ना बकरियों से मोहब्बत करते थे, फिर भी हर बकरी उनके घर को छोड़कर पहाड़ी पर चली जाती और भूखे भेड़िए का शिकार हो जाती थी। एक चांदनी नाम की बकरी को उन्होंने पाला, उसका नाम भी रखा, उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी की, लेकिन फिर भी उसकी ख्वाहिश क्या थी कि वो आज़ाद हो जाए और पहाड़ी पर चली जाए। तो कांटों से घिरे हुए खेत में भी इन्हें चैन नसीब नहीं होता। क़ैद सब एक सी। थोड़े दिन के लिए चाहे ध्यान बढ़ जाए, मगर पहाड़ और जंगल याद आता है और कैदी अपनी रस्सी तुड़ाने की फ़िक्र करता है। अबू ख़ां का ख्याल ठीक ना था कि चांदनी पहाड़ की हवा भूल गई है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि अबू ख़ां जो है ना, जो चांदनी को जो बकरी का नाम रखे थे, उसको बचपन से ही पाले ताकि उस अबू ख़ां से उनकी मोहब्बत हो। लेकिन फिर भी थोड़े दिन के बाद उसका भी दिल चाहा कि वो अपनी रस्सी को तुड़वा ले और भाग जाए। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज अभी पहाड़ के पीछे ही था कि चांदनी ने पहाड़ की तरफ नज़र की। मुंह जो जुगाली की वजह से चल रहा था रुक गया और चांदनी ने दिल में कहा, वो पहाड़ की चोटियाँ कैसी हसीन हैं। अब जो है ना, चांदनी की भी फ़िक्र क्या होने लगी कि पहाड़ को देखते चल रही, कितना अच्छा पहाड़ है, मेरी किस्मत ऐसी कहाँ कि मैं वहाँ जा सकूँ, मैं कोशिश करके वहाँ ज़रूर जाऊँगी, बल्कि उन्हें अपने दिल में ठान ली। वहाँ की हवा वहाँ की और यहाँ की हवा का क्या मुकाबला। फिर वहाँ उछलना कूदना और ठोकरें खाना, और यहाँ हर वक्त बंधे रहना, गर्दन में 8 पहर ये कम वक्त रस्सी। ऐसे घरों में गधे और खच्चर ही भले चुगलें, हम बकरियों को तो बड़ा मैदान चाहिए। अब बकरी क्या सोच रही कि हम जो है ना बकरियां हैं, गधे और खच्चर को अगर बांध के रखो तो अच्छा लगता है, हम जो है ना आज़ाद ही अच्छे लगते हैं। इस ख्याल का आना था कि चांदनी अब वो पहली चांदनी नहीं रही। ना उसे हरी हरी घास अच्छी लगती थी और ना पानी मज़ा देता था, ना अबू ख़ां की लंबी दास्तानें। अबू ख़ां क्या करते थे, उनको लंबी लंबी कहानियाँ भी सुनाते थे ताकि वो उनसे मानूस हो जाए, मोहब्बत करने लगे। रोज़ बरोज़ दुबली होने लगी। 2 घंटे दूध घटने लगा। हर वक्त मुंह पहाड़ की तरफ रहता, रस्सी को खींचती और अजीब दर्द भरी आवाज़ से मैं चिल्लाती। अबू ख़ां समझ गए कि हो ना हो ये कोई बात ज़रूर है, लेकिन ये समझ में ना आता कि क्या किया जाए। अब अबू ख़ां जो है ना अब बेजार हो गए कि अरे अब इन्हें भी जाना चाह रही, चांदनी भी जो है ना मुझे छोड़कर जाना चाह रही, मेरी ना चारा उसको पसंद आ रहा और ना ही उसको जो है ना मेरी मोहब्बत पसंद आ रही, बल्कि वो रोज़ बरोज़ पहाड़ की याद में दुबली होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। एक दिन सुबह जब अबू ख़ान ने दूध लिया तो चांदनी ने इनकी तरफ मुंह फेरा और अपनी बकरियों वाली ज़बान में कहा। यानी अबू ख़ान इतने ज़्यादा मानूस हो गए थे, इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने लगे थे कि उनकी मैं में भी इनको अबू ख़ान को जो है ना उनकी बातें समझ में आने लगी थी। अबू मियाँ, मैं तुम्हारे पास रहूँगी तो मुझे बड़ी बीमारी हो जाएगी, मुझे तुम पहाड़ ही पर चले जाने दो। अब उन्हें जो है ना मैं की आवाज़ में बोली में उनसे बात कर रही कि मैं जो है ना अगर तुम्हारे पास रहूँगी तो मैं मर जाऊँगी, तुम मुझे जो है ना आज़ाद कर दो और पहाड़ पर जाने दो। अबू ख़ां बकरियों की ज़बान समझने लगे थे, चिल्ला कर बोले, या अल्लाह, ये भी जाने को कहती है। ये भी। हाथ के थरथराने से मिट्टी की लुटिया जिसमें दूध धोया था हाथ से गिरी और चिकनाचूर हो गई। जो है ना दूध उन्होंने जो निकाले थे, अचानक अबू ख़ान जो है ना परेशान हो गए और वो मिट्टी की जो लुटिया थी उसको उनके हाथ से छूट गई। अबू ख़ान वहीं घास पर बकरी के पास बैठ गया और निहायत गमगीन आवाज़ में पूछा, क्यों बेटी चांदनी, तू भी मुझे छोड़ना चाहती है? चांदनी ने जवाब दिया, हाँ अबू मियाँ, चाहती तो हूँ। अरे क्या तुझे चारा नहीं मिलता या दाना पसंद नहीं? बनियों ने घने दाने मिला दिए हैं, मैं आज और दाने ले आऊँगा। उन्होंने बोल रहे हैं कि अगर चारा पसंद नहीं है तो मेरे को बोलो, या दाना भी अगर मिलावट हो गई तो मेरे को बोलो, मैं उसमें जो है ना अच्छे दाने तुम्हारे लिए ले आऊँगा। नहीं नहीं मियाँ, दाने की कोई तकलीफ़ नहीं, चांदनी ने जवाब दिया। तो फिर क्या रस्सी छोटी है, मैं लंबी कर दूँ? बल्कि उन्होंने पूछ रहे हैं। चांदनी ने जवाब दिया, इससे क्या फ़ायदा? तो आखिर फिर बात क्या है? अबू ख़ान सवाल कर रहे हैं कि क्या बात है कि तुम जाना चाह रही, तू चाहती क्या है?
چاندنی نے جواب دیا، کچھ نہیں، بس مجھے پہاڑ پر جانے دو۔ ابو خان نے کہا، ارے کمبخت، تجھے یہ خبر ہے کہ وہاں بھیڑیا رہتا ہے؟ جب وہ آئے گا تو کیا کرے گی؟ چاندنی نے جواب دیا، اللہ نے 2 سینگ دیے ہیں، ان سے اسے ماروں گی۔ یعنی اس کے اندر ہمت آ گئی، انہیں بولی کہ اگر بھیڑیا میرا سامنا کیا تو میں اسے اپنے سینگ سے ماروں گی، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے جو دیے ہیں۔